हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसे कि आप सभी को पता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी का रिजल्ट आ चुका है। जैसे मैंने बोला था कि 15 तारीख के आसपास आपका रिजल्ट आ सकता है, तो 16 तारीख को आपका रिजल्ट देखने के लिए मिला। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी में काफ़ी बच्चे ऐसे कॉमन हैं जो 1262 में भी एग्ज़ाम दिए हैं और उनके अच्छे मार्क्स भी हैं। कुछ लोगों ने तो इसकी डीवी भी करा ली है, हालांकि वो इलाहाबाद हाई कोर्ट वाला ही ज्वाइन करेंगे। तो जिन लोगों की अभी 1262 में डीवी लगी हुई है और वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में चयनित हो गए हैं ग्रुप सी के पद पर या स्टेनो के पद पर या ड्राइवर के पद पर, तो अगर आप इसमें चयन हो गए हैं तो अपना फाइनल सिलेक्शन समझें और अपने 1262 की डीवी को प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है उसको स्किप करें। और जिस भाई ने 1262 की रिजल्ट आने से पहले इसकी डीवी करा ली है और उसका अब रिजल्ट आ चुका है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, ठीक है, तो वो अपना आवेदन निरस्त करवा सकता है। ये आपका नेकी की तरफ पहला कदम हो सकता है और आपको ऐसा करके काफ़ी अच्छा लगने वाला है, क्योंकि आप जब भी इसे ज्वाइन नहीं करोगे और आपको पता है कि अच्छी जॉब यही है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की काफ़ी अच्छी जॉब है 1262 की तुलना में, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी जो रिजल्ट आने के बाद में कट ऑफ पर कितना फ़र्क पड़ने वाला है। दोस्तों मैंने कल कट ऑफ के बारे में एक जानकारी निकाली है काफ़ी हद तक जो सही होगी। तो जैसे कि आपको पता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी का भी काफ़ी फ़ायदा लगेगा इससे। अगर मुश्किल से मुश्किल 10-20 लड़के भी ऐसे होंगे जो क्रीम होंगे जो अब स्किप कर देंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अब मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। जैसे कि मैंने बताया कि मैं टेलीग्राम पर काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ इसी भर्ती के आने के बाद, तो मैंने लगभग 300 से 400 लोगों से मैं काफ़ी दिनों से जुड़ा हुआ जो पर्सनली मैसेज करता हूँ। लेकिन मैंने उनके साथ एक गेम खेला। वो मैंने कैसा गेम खेला दोस्तों, जिनको मैंने नवंबर या सितंबर में जब टाइपिंग से भी पहले मैंने उनको मैसेज किया था, तो मैंने पूछा भाई आपके कितने मार्क्स हैं। पहले तो मैं उनसे काफ़ी दिन से बात कर रहा, कैटेगरी पूछी, उन्होंने बताया भाई मेरे मार्क्स 61.25 है, ठीक है। फिर मैंने एक से पूछा भाई तेरे कितने मार्क्स हैं, तो उसने पूछा मेरे 68 मार्क्स हैं, ठीक है। एक से पूछा मैंने कितने मार्क्स हैं, उसने बताया कि मेरे 55 मार्क्स हैं। अब इन तीनों से ही आप खेला समझ लेना कि क्या खेला हुआ। जो 61.25 वाला है उसने बोला, अब जैसे मैंने दोबारा पूछा भाई, मैंने अपनी जो उसकी हिस्ट्री थी वो क्लियर करके टेलीग्राम की दोबारा से उसकी बात करी, मैं कहा देखता हूँ उसके नंबर कितने हैं, आखिर में नंबर कितने हैं। तो उसने बोला भाई मेरे नंबर हैं 58। अच्छा भाई, तो मैंने बोला था तेरे 58 नंबर है, तो पहले तो तू 61 बता रहा था, तो बोला था भाई वो तो मैं वैसे ही बता रहा था, ठीक है जी। अब ये 55 भाई सुन लो, 55 वाला बोला भाई मैंने तो एग्जाम ही नहीं दिया। पहले कह रहा मैंने कि भाई डीवी करा ली, उनने कही कौन सी डीवी, मैंने कि 1262 की डीवी करवा ली, उनने कही भाई मैंने तो एग्जाम ही नहीं दिया, मैं तो 5512 वाला छात्र हूँ, ठीक है। अब ये एक खेला ये ख़त्म हो गया। अब बात कर लेते हैं सबसे जो बड़ा मुद्दा है 68 वाला। सबसे बड़ा मुद्दा ये है दोस्तों 68 वाला। मैंने पूछा भाई तेरे कितने नंबर हैं, उसने बोला भाई मेरे नंबर तो मैंने तो 55 नंबर है। मैंने बोला भाई तूने तो 68 बताए थे, उसने बोला कब बताए थे, मैंने कि ऊपर जाके देख, तो मैंने उसे स्क्रीनशॉट दिया। उसने बोला भाई ये मैंने बोला था कि मेरे स्कोर कितना बन रहा है 1262 में। मैंने कि मतलब, उसने कहा कि भाई जब मैं इसका एग्ज़ाम मतलब उसका प्रैक्टिस सेट कर रहा था, जब 5512 की तैयारी के लिए, या जैसे बताया उसने कि मैं जब इसकी प्रैक्टिस सेट करता था तो मेरे इतना मार्क्स बनता था। ऐसे मैंने किसी ग्रुप में बोल दिया होगा भाई। मैंने बोला भाई तूने खुद बोला है, तो उसने ऐसे खुद बोला है। तो यानी कि दोस्तों कुल मिला के हुए, और जैसे कि मैं पता है कि मैं डीवी में गया और डीवी में मैंने काफ़ी हद तक लोगों से मार्क्स पूछे, तो किसी ने दोस्तों 55 बताए, किसी ने 54 बताए, 51-52 वाले भी थे मुझे जो मिले वहाँ पर, 49 वाले भी मुझे मिले, मुझे 56 से ज़्यादा वाला कोई नहीं मिला, ठीक है। अब चलो ये तो आप सोच सकते हो कि भाई मुझे नहीं मिला। मैंने लगभग 4 तारीख को डीवी थी एक मेरे दोस्त की, और 7 तारीख को भी एक मेरी डीवी थी, मतलब उनसे मैं सारी चीज़ पूछी मैंने, और उन्होंने बोला कि मुझे 56+ कोई नहीं मिला, और इसने भी बोला कि मुझे 56+ कोई नहीं मिला। तो भाई ये तीनों जगह जो बात कॉमन हो गई है, तो ये अचंभित बात हो सकती है, नहीं हो सकती, ठीक है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी। और अब बात करते हैं दोस्तों स्किप की। आप सभी को पता है स्किप सिर्फ वही करेगा जिसको कहीं ना कहीं सिलेक्ट है, ठीक है, और ये यह काफ़ी समझदार है। लेकिन आप टेंशन मत लो कि भाई स्किप नहीं हुई। स्किप तो अपने स्तर पर काफ़ी हुई है टाइपिंग में। अगर आप देखें कि टाइपिंग में अपने स्तर पर काफ़ी ज़्यादा स्किप हुई है। अगर इतनी टाइपिंग यानी 6000 के करीब आपकी स्किप देखने के लिए मिली। अरे जब इतनी स्किप हो गई है, अब आगे की चिंता मत लो भाई। अब इतनी भी स्किप हो गई है, जो टाइपिंग स्किप समझो काफ़ी हो गई है भाई, ठीक है। इसकी टेंशन मत लो कि अभी स्किप नहीं हुआ, ये नहीं हुआ भाई, जो हुआ है ठीक हुआ है, ठीक है। अब आगे राम भरोसे। और जो भाई मेरे द्वारा बताई हुई कट ऑफ से सहमत है, अब मैं बताऊँगा कट ऑफ क्या है भाई। अगर भाई जनरल से आपकी कट ऑफ 60+ हो कोई भी,
ठीक है, 60 प्लस कोई भी हो, आप 100% सिलेक्शन है, बिल्कुल 100%। ठीक है, ये मेरा खुद का अनुमान है। अगर आप मुझसे जुड़े हुए हो और मुझे मेरी वीडियो देखते हो, अगर आपको लगता है कि मेरी बात सत्य हो सकती है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी के। और बात करते हैं ओबीसी की 58 के आसपास आपको देखने के लिए मिलेगी। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की 56 से 57 के बीच में रह सकती है।